हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास और आज आपको समझाते हैं पीओएस एंड एनईआर क्या होता है। तो बस इनका फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट करके, उससे पहले हम बताएं तो आप मुझे पहले बता दीजिएगा, फिर ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। अब आई होप यहाँ पर आप आ चुके हैं, स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। उसकी स्क्रीन पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक आपको दिख रहा होगा, पीओएस टैगिंग। और आज डे है हमारा डे 13, ठीक है। डे 13 के अंदर आज टॉपिक है हमारा पीओएस टैगिंग एंड एनईआर। अब क्या है ये, इसे कैसे समझाएंगे, क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम करने वाले हैं इसके रिलेटेड चीज़ें। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताते हैं। लेट मी जस्ट यहाँ पर हम आते हैं। यहाँ पर पीओएस टैगिंग के बारे में सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन हैं। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं कि भैया इसे हम पढ़ते क्यों हैं। ठीक, पहले तो ये समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम आए, अब यहाँ सीखने की कोशिश करेंगे। पहले तो हेडिंग का नाम डाल लेते हैं पीओएस टैगिंग एंड एनईआर। एक और चीज, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बोल दिया था कि हम लोग वहाँ पर अब वर्ड एम्बेडिंग शुरू करने वाले हैं, बट ये टॉपिक हमारा छूट गया था, तो पहले हम इसे कवर करेंगे, इसके बाद उसको कवर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ तक अगर आ गए हैं और इसे समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्या ही दिक्कत है ना। तो देखिए, आपको ये देखना है कि आपके पास एक वर्ड होगा। आपके पास यहाँ पर एक वर्ड होगा। लेट्स सपोज इस वर्ड को हमने मान लिया है ये दिस है। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा नाम है, लाइक प्रिंस हो गया। ठीक है, तो ये हमारे एक सेकंड से क्या बोलती है, हमने इन्हें टोकन है। ये क्या है? टोकन। तो हमने टोकन बना लिए। अब इस टोकन पे हमने क्या करा है, इस तरीके से हमारे टोकन बन के आ गए, प्रॉपर तरीके से आ गई सारी चीजें। अब हम अगर ये बता दें कि ये दिस है, यहाँ पर दिस का मतलब क्या होता है कि ये डिटर्मिनर है। ठीक है, दा मान लेते हैं। दिस की जगह हमारा हो गया है दा। ठीक है, दी। ये हमारा क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। ये प्रिंस हो गया, ये हमारा एक नाउन है। तो अगर हम इसे और एसोसिएट कर देंगे, इस वर्ड या इन टोकन्स के बारे में थोड़ी सी और डिटेल दे देंगे, तो बताओ आप कैसा रहेगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो मीनिंग होगी ना, इससे मीनिंग कैप्चर और बेटर हो जाएगी। क्योंकि हमारा काम क्या होता है कि जो हमारे टेक्स्ट है इसको हम कन्वर्ट करते हैं वेक्टर में। अब वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में, और न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर हम उससे पहले थोड़ा सा उसके बारे में से और बता दें तो थोड़ा सा हमारे क्लियरिटी रहेगी, वेक्टर हमारे अच्छे बनेंगे, मीनिंग उसमें ज़्यादा कैप्चर हो सकती है, या हम बोलेंगे कंटेक्स्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंटेक्स्ट जो हमारा है वो थोड़ा सा क्लियर रहेगा जब भी हम इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, इस जगह पे अगर हम देख रहे हैं कि मीनिंग कैप्चर होगी, तो कैसे मीनिंग कैप्चर कराएंगे? तो यहाँ पर हमने बोल दिया, इसको टैग करा दिया। क्या कर दिया है? टैग। कैसे? पीओएस का मतलब होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप ये सब ने पढ़े होंगे इंग्लिश की क्लास में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आई थिंक 9th 10th जो भी क्लास हो, हर क्लास में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, एक एक करके एक एक करके। अब ये पार्ट ऑफ टैगिंग से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से अगर हम इसको टैग करा दें, वर्ड था हमारा THE, इसको हमने बता दिया कि ये हमारा डिटर्मिनर है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, इसकी टैगिंग करा दी। किसके साथ? जो भी इसका पीओएस है। तो इस वजह से इसे क्या बोल दिया, पीओएस टैगिंग करा दी इस वर्ड की, मतलब पीओएस टैगिंग। अब इससे फायदा क्या होगा? पहला फायदा तो हमारा यही हो रहा कि हमें ये पता चल जा रहा है ये किस तरीके का वर्ड हमारा। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ी सी मीनिंग हमारी और ज़्यादा कैप्चर हो रही है, उससे पता चल जाएगा कि किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। अब यूज़ कब करते हैं? जैसे हमने टोकन बनाया उसके बाद यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ कब करना है? आफ्टर टोकन हम इसे यूज़ करेंगे। फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा मीनिंग ज़्यादा कैप्चर होगी, इसका कंटेक्स्ट हम थोड़ा सा और समझ पाएंगे। समझ में आया इतना? यहाँ तक समझ में आया? चलो, अब इसके फ़ायदे देखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या फ़ायदे हो जाएंगे। मीनिंग डन। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होंगी कि यहाँ पर हम ये चीज़ भी कर सकते हैं क्या कि पार्सिंग वगैरह जब भी आपको करना होता है, तो पार्सिंग में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये किस तरीके का वर्ड हमारा है, आप वेब स्क्रैपिंग वगैरह कर रहे हैं, पार्सिंग वगैरह कर रहे हैं, तो उस समय आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय ये आपको और हेल्प करेगा। तो इस वजह से हम यहाँ पर पीओएस टैगिंग कर देते हैं। अब सेम ही चीज़ हमारा पर्पस रहता है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। अब यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहे हैं, तो एक वर्ड हमारा क्या हो सकता है? ये या तो पीओएस हो सकता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट हो सकता है, या ये हमारा एनईआर हो सकता है, मतलब नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। या तो ये किसी चीज़ का नेम होगा, किसी भी जगह का प्लेस का नाम होगा, या ये ऑर्गेनाइजेशन हो सकती, मतलब एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग ये हो सकती। और या ये हमारा नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक।
अब जो वर्ड है उसके बारे में अगर हमने डिटेल में इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में है या इसका एनईआर है, ये सारी चीज़ें अगर बता दी तो उससे हमें क्या पता चलेगा, उसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, जिसका यूज़ हम किस लिए कर सकते हैं, कंटेक्स्ट कैप्चर करने के लिए वेक्टर बनाने से पहले। तो आई होप यूज़ इसका समझ में आ गया होगा। अब इसे करते कैसे हैं वो सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ले चलते हैं आपको यहाँ पर पीडीएफ पे, और यहाँ पर आप देखेंगे इसका यूज़ वगैरह सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। टू टोकनाइज अंडरस्टैंड द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट, किस तरीके से हमारा टेक्स्ट है वो सारी चीज़ें, इनहेंस द मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, पासिंग करने के लिए डिसएडवांटेज वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कि लैंग्वेज डिपेंडेंट रहता है, कंटेक्स्ट एम्बिगुअस हो सकता है, डिपेंड करेगा लैंग्वेज के ऊपर, और कैसे करते हैं वो हम बताने वाले हैं। बट यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिएगा, लेट्स सपोज अगर हमें डिटरमिनर है तो हम किससे डिनोट करेंगे उसे, dt से। आगे आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा इसे। एडजेक्टिव है तो किससे डिनोट करेंगे, जे से। नाउन है तो किससे डिनोट करेंगे, एन से। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। अब यहाँ पर भी बात करते हैं, आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द नेम एंटिटीज लाइक नेम, लोकेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन द टेक्स्ट। ये सारी चीज़ें अगर हमें पता चल जाती हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, उसकी बेस पे हम चीज़ों को अच्छे से मीनिंग वगैरह कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो क्या है, कब यूज़ करते हैं, टोकनाइजेशन के बाद यूज़ करेंगे, क्या है वैल्यूएबल अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें वही हैं, बस इन्हें यूज़ करके हमें सीखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसका आंसर की अगर बात करें तो आपको आंसर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। अब उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए, देखिए एप्पल लिखा है, ये क्या हो सकता है हमारा, एप्पल इज अ प्रॉपर नाउन। एनएनपी लिखा तो उसका मतलब क्या है कि ये जो एंटिटी है हमारी वो प्रॉपर नाउन है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर यूपी यूके लिखा तो ये भी हमारा एक नाउन हो जाता है, क्योंकि या जीपी लिखा तो वो एक जियो पॉलिटिकल एंटिटी हो जाएगी। ठीक, तो इस तरीके से डिनोट कर देता और सिस्टम हमारा समझ जाता कि इन शॉर्ट फॉर्म का मतलब वहाँ पर क्या रहेगा। ठीक, तो इस तरीके की चीज़ें अगर हमें करनी है तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं पीओएस टैगिंग का या एनईआर का। अब इन्हें करना है तो करने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर ट्राई करके देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी काम कर रहे हैं। तो बस सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है, इसमें कुछ भी टफ जैसा तो बिल्कुल रहता नहीं है। तो कर लेते हैं एक बार। इंपोर्ट करना पड़ेगा, मैं सब फिर से एनएलटी के लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिया। अब इसके अंदर से हमें क्या इंपोर्ट करना है, वर्ड टैगिंग। ठीक है, हमें अगर पीओएस टैगिंग करना है तो उसके लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, नॉर्मल से वही चीज़ें हमें करनी है। लेट्स सपोज फ्रॉम, फ्रॉम हमें क्या करना था, एनएलटी के डॉट टोकनाइज, टोकनाइज से हमें इंपोर्ट कर लेना हमारा क्या, वर्ड टोकनाइज। ये हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया और इसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो हम यूज़ करेंगे डाउनलोड करने के लिए। तो ठीक है, कर लेते हैं। इसमें कुछ दिक्कत होगी क्या, नहीं, दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो चीज़ें पेस्ट कर देते हैं, लाइक जो हमें पेस्ट करनी है, जो हमें आई थिंक डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हमने इसे डाउनलोड कर लिया और हमने एक वर्ड यहाँ पर लिख दिया, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। आपको पता है इस लाइन में ऐसा क्या खास है? नहीं पता तो कमेंट करके बताओ क्या इसमें ऐसा खास है? जो एक लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूरे इंग्लिश की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसे हम बोल सकते हैं। ऐसा क्या ही खास है, जिसको पता बस बता दो। ठीक है, तो चलिए ये हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारे टोकन्स हैं उनको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे, वर्ड टोकनाइज़, टोकनाइज़ इसके अंदर क्या पास कर देंगे, सेंटेंस। ठीक, ये सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये हम पास कर देंगे। अब इसके बाद हम इधर आएँगे, यहाँ पर जाके हम क्या करने वाले हैं, इसको स्टोर करा लेते हैं, लाइक टोकन्स। ठीक है, ये वेरिएबल हमारा आ गया, ये हमने इसे टोकन्स के फॉर्म में डाल दिया। अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, पीओएस टैगिंग। तो कैसे करेंगे, एनएलटीके डॉट पीओएस, पीओएस, ये पीओएस टैग लगा दिया। इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, हमारी टोकन्स, जो भी टोकन्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि टोकन बनाने के बाद ही हम इसे यूज़ करते हैं। तो हमने इसे टैग के अंदर स्टोर करा लिया और अब हम क्या करने वाले हैं भैया, प्रिंट करा देते हैं हमारे टैग को। ठीक है, जैसे हम प्रिंट कराएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, या इससे बेटर रहेगा हम यहाँ पर आते हैं और आपको करके दिखाते हैं ये इधर। अब ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए द हमारा क्या है, डिटरमिनर को डिनोट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप बाकी चीज़ें भी देखोगे तो आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। लाइक ये हमारा फॉक्स क्या है, एक नाउन है। ये WVZ है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया, ये वर्ब है हमारी। ठीक है, ये हमारा द है, ये तो जीजी हमारा एडजेक्टिव होता है, लेजी। ठीक है, ये हमारा डॉग है, नाउन। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर हमने इसे पीओएस टैग के साथ कर दिया। अब इससे होगा क्या, कंटेक्स्ट में, ठीक है, जो हमारा वर्ड होते हैं, टोकन्स होते हैं, उससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, उसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि किस कैटेगरी का ये वर्ड हमारा या टोकन है, जिसके बेस पे आगे हम किसी भी तरीके से इसे यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो आई होप ये जो पीओएस टैगिंग है ये आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है एनईआर।
अब NER क्या कुछ अलग होता है क्या? नहीं, ये दोनों ही चीज़ें सेम है, इसी का एक अगला का स्टेप होता है हमारा NER, ठीक है? तो बस करके देखना पड़ेगा उसे, थोड़ा-सा हमें चेंजेस देखने हैं, बट इट्स ओके, हम उसे कर लेंगे आराम तरीके से, बढ़िया तरीके से करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम जाएँगे और इसे भी करके देख लेते हैं NER को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज़ें हमारी, यहाँ पर हम आएँगे, फिर से हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा, इम्पोर्ट NLTK, इम्पोर्ट कर लिया। अब फ्रॉम NLTK हमें यहाँ पर से क्या करना पड़ेगा, हमें बाकी चीज़ें जो भी चाहिए उनको हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या-क्या निकालने की कोशिश करना पड़ेगा, क्या-क्या निकालना पड़ेगा? तुमने यहाँ पर कर दिया इम्पोर्ट, फिर से हमें चाहिए वर्ड, टोकनाइज़र, और क्या चाहिए? पीओएस टैग चाहिए, और क्या चाहिए? एनी चंक, ठीक है? ये हमने यहाँ पर डाल लिया। अब इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा कुछ और चीज़ों को, जिसको हम डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे, उनका यूज़ करके हमें आगे की चीज़ें देखने वाले हैं। लेट्स सपोज़ ये आ गया हमारा, ये डाउनलोड हमने कर लिया, इसे जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको जो इससे रिलेटेड चीज़ें डाउनलोड हो गई। अब बस हमें सिंपल सा इसे बस यूज़ कर देना है। कैसे? बस जो भी हमारा वर्ड है, लाइक वर्ड टोकनाइज़, इसके अंदर क्या पास कर देते हैं? सेंटेंस, सेंटेंस हमने पास कर दिया और इसको स्टोर करा लेते हैं। ये देखिए, तो ये बन गया हमारा टोकन्स के फॉर्म में। अब इसको टोकन है तो इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं, लाइक टोकन्स, डन, चक्कर चलेगा। अब इस टोकन के अंदर हम आते हैं और इसको हम पीओएस टैगिंग इसकी करनी पड़ेगी, तो हम पीओएस टैग करेंगे और इसके अंदर पास कर देते हैं टोकन्स। ये हमारा आ गया और यहाँ पर जाके हम क्या करने वाले हैं, इसको स्टोर करा लेंगे वेरिएबल जिसका नाम है टैग, ठीक है? टैग। ये तो पास हो गया, ये तो अभी हमने ऊपर यहाँ तक तो किया था ना, ये देखिए टैग वाला यहीं तक तो हमने किया था ऊपर, टैगिंग, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज़ हमें है जिसका हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था, क्या? एनई चंक, इसको यूज़ करेंगे और इसके अंदर पास कर देंगे टैग, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा लाइक ये। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लाइक NER नाम के वेरिएबल लिया, इसको यहाँ पर स्टोर करा दिया। अब ये हमारा एग्जीक्यूट यहाँ पर कर गया, ठीक है। अब ये एग्जीक्यूट हो गया तो हम यहाँ पर जाएंगे और हमने यहाँ पर कर दिया है लाइक प्रिंट NER, तो ये हमारा वैल्यू आ गई और आपको वही सारी चीज़ देखने को मिल गई। JPE क्या होता है, NNP क्या होता है, एक एप्पल क्या है, एक प्रॉपर नाउन, तो ये बता रहा है कि एक नाउन है, ये इज़ हमारा क्या, VVZ मतलब वर्ब है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से इसने सारी चीज़ों को डिनोट करने की कोशिश करी। जैसे यूके की देखा था हमने, क्या? NNP, स्टार्टअप हमारा क्या, NN दिखा रहा है। इसका मतलब एग्जैक्टली सारे को मतलब हमें भी नहीं पता, बट इसका पर्पस यही है कि कुछ वर्ड से वो रिलेट कर लेता ताकि वो पहचान पाए कि ये चीज़ हमारी क्या रहती है, ठीक। देन समझ में आ गया क्या? तो बस इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को साथ में करना चाहें तो दोनों को साथ में कर सकते हैं, अलग-अलग करना चाहें तो दोनों को अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो बस ये है हमारा NER एंड POS टैगिंग। तो आई होप दोनों चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इसमें, आई डोंट थिंक सो कि ऐसी आपको कोई भी दिक्कत आएगी। आ रही तो बस आप फील फ्री कि आप यहाँ पर कमेंट कर दें, मुझे बता दें कि भैया यहाँ पर समस्या है, तो उस समस्या को भी कोशिश करेंगे कि आपकी दूर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।